मणिपुर में जारी हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं। आज सुबह उन्होंने सबसे पहले महिला संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। अब वो सिविल सोसाइटी के लोगों से मिल रहे हैं। बैठक में राज्य में जारी हिंसा को रोकने को लेकर चर्चा हो रही है। अमित शाह हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर सकते हैं। कल उन्होंने मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की। रविवार को ही ताजा हिंसा में एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल हैं। इधर आज इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। कांग्रेस के सांसद की मौत की खबर है, उनका निधन हो गया। कांग्रेस सांसद बालू धानोरकर का निधन की खबर है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सांसद थे बालू धानोरकर। दिल्ली के अस्पताल में उनका निधन हुआ। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब कहानी उस शख्स की जिन्होंने मेडिकल लापरवाही के चलते 13 साल पहले अपने नवजात बच्चे और पत्नी को खो दिया, जिसके बाद उन्होंने अस्पतालों और डॉक्टरों पर उनका यकीन खत्म हो गया। लड़ते रहे, अब जाकर उपभोक्ता अदालत ने उनको मुआवजा देने का आदेश जारी किया। लेकिन उनकी लड़ाई पैसे के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए रही कि अस्पताल और डॉक्टर मरीजों के प्रति लापरवाही न बरतें और जो कुछ हुआ उन पर बीता किसी और पे ना बीते। कपाली पटने एक न्यूट्रिशनिस्ट थी जो अस्पताल जाने से कतराती थी। उनके पति परीक्षित दलाल 13 साल पहले कपाली और नवजात बच्चे को खोने के बाद कुछ ऐसी ही सोच अस्पतालों के बारे में रखते हैं। 16 अप्रैल 2010 को सिजेरियन डिलीवरी के लिए वो कपाली को लेकर वहां गए थे। She went in absolutely fine. And ऑपरेशन के 2 घंटे के भीतर उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनका कहना था कि वो बच्चों को भी नहीं बचा सके। इससे हमको बड़ा अचरज हुआ और झटका भी लगा। 2-3 घंटे के समय के दौरान जब हम वहां रहे, अस्पताल के डॉक्टरों का रवैया बड़ा अजीब सा था। आखिरकार जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मेडिकल आधार पर पता चला कि वो ऑपरेशन थिएटर में जख्मी हुई। परीक्षित ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाने की योजना बनाई, आपराधिक प्रक्रिया शुरू की और कर्नाटक मेडिकल काउंसिल की मदद मांगी। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी कि NCDRC ने बेंगलुरु के संतोष अस्पताल को 1.5 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया। It is not about the money. We are not सवाल पैसे का नहीं है। हम पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लड़ाई इस बात की है कि इससे दूसरे अस्पतालों और डॉक्टरों को भी सबक मिले। Today are put on a very, very high pedestal. संतोष अस्पताल आदेश की कॉपी मिलने के बाद अगले कदम की तैयारी करेगा। In the year 2018, the Honorable High Court of Karnataka had passed हमको आदेश की आधिकारिक कॉपी अब तक नहीं मिली है। 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसके तहत कर्नाटक मेडिकल काउंसिल से एक विशेष समिति बनाने को कहा गया था। KMC ने 3 सदस्यों की समिति बनाई थी। उन्होंने पता लगाया कि अस्पताल या डॉक्टरों की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई। जैसे ही आदेश की कॉपी मिलती है, जरूरी हुआ तो हम इस आदेश को चुनौती देंगे। From the hospital or the doctors. संतोष अस्पताल सारे एलिगेशंस को मना करते हुए ये कहा है कि वो ये केस पूरी तरह से लड़ेंगे। लेकिन इस केस से 3 सवाल पैदा होते हैं। 1, अगर ऑपरेशन थिएटर में कोई हादसा हुई हो तो डॉक्टर्स को इसे एक सीक्रेसी में बांधने की क्या जरूरत थी। 2, अस्पताल के रिकॉर्ड्स में बहुत सारी ओवरराइटिंग्स है, क्यों। तीसरा सवाल ये है कि NCDRC ने जो कॉम्पनसेशन की बात की है वो है 1.5 करोड़ रुपया। जीवन का मूल्य क्या है। प्रतिभा रामन, कैमरा पर्सन कुमार के साथ बेंगलुरु में NDTV के लिए।